नमस्कार दोस्तों, मैं केदार सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद के रिसर्च में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चौथी क्लास रहेगी नंबर सिस्टम की और चौथी क्लास में मैं आपको बताऊंगा अंकों की संख्या निकालना। दोस्तों, नंबर ऑफ डिजिट। दोस्तों, नंबर ऑफ डिजिट को निकालने से पहले डिजिट की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये डिजिट क्या है? डिजिट का मतलब हिंदी में दोस्तों बोला जाए तो अंक। प्यारे दोस्तों, अंक दिख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों, 0 से लेकर 9 तक कुल डिजिट जो होते हैं वो 10 होते हैं। कुल अंक जो होते हैं वो 10 होते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ डिजिट। गिनती को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है? 1 से 50 तक गिनती लिखवा सकता है, 1 से 100 तक के बारे में बात कर सकता है, 1 से 200 तक बात कर सकता है। दोस्तों, तो देखते हैं 1 से 9 तक की अगर गिनती लिखी जाए तो दोस्तों ये 1 डिजिट वैल्यू है। ये जो संख्याएं हैं 1 डिजिट में है, एक अंकीय हैं। दोस्तों, 1 से 9 तक की जो संख्याएं होती हैं वो 1 डिजिट में होती हैं और 1 डिजिट में 9 अंक हैं, 9 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर जो टोटल डिजिट की जरूरत होगी, अंकों की जरूरत होगी, वो यहाँ पे 9 होंगे। दोस्तों, 1 से 9 तक 1 डिजिट वैल्यू होती है। 1 डिजिट वैल्यू में 1 से 9 तक अगर 9 संख्याएं हैं और यहाँ पर 1 डिजिट वाली संख्या है, 1 अंक वाली संख्या है, तो 9 में जब 1 का गुणा करेंगे तो दोस्तों कितने अंक हो जाएंगे? 9 अंक हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल से समझाएंगे आप सभी को। क्या ये एग्जाम्पल से आप समझ में आ जाएगा आप सभी को और ये क्लियर भी हो जाएगा? मैं अगर बात करूं 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट डॉट, मैं बात करता हूं 50 तक। मैं ये कहूं कि 1 से 50 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी? कितने अंकों की आवश्यकता होगी दोस्तों? अब ध्यान देते हैं कि 1 से 50 तक जब हम कोई संख्या लिखेंगे तो कितने अंकों की जरूरत है? प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे 1 से लेकर 9 तक मैंने बताया था अभी सभी को कि 9 संख्याएं होती हैं, वो 1 डिजिट होती हैं दोस्तों। तो 9 में 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ से कुल 9 अंक निकल के आएंगे। कितने अंक निकल के आएंगे? 9। दोस्तों, हमको 50 तक चाहिए। अब 9 के बाद स्टार्ट कहां से होगी 2 डिजिट में? 10 से। 10 से 50 तक दोस्तों जब देखेंगे तो टोटल संख्याएं 50 हैं। उसमें से हम 9 संख्याएं ले चुके हैं जिसमें 9 अंक निकाल चुके हैं। दोस्तों, 50 संख्याओं में से 9 संख्याएं जब घटाएंगे तो कुल संख्याएं कितनी बचेंगी? 41। ये 10 से 50 तक 41 संख्याएं हैं जो 2 डिजिट में होंगी, 2 अंकों में होंगी। दोस्तों, तो जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 दूनी कितना हो गया? 82। कुल डिजिट जब निकालेंगे दोस्तों इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 9 2 11, 8 और 1 9। तो यहाँ से कुल जो डिजिट निकल के आएंगे 1 से 50 तक की गिनती लिखने में कुल अंकों की आवश्यकता होगी दोस्तों 91 अंकों की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ से हम ध्यान देते हैं आगे सवालों के पर कि कहां कहां तक लिख सकते हैं। मैं आपको सभी प्रकार के सवाल आज बताएंगे इस क्लास में। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो एंड तक देखना, अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, ध्यान देते हैं इस चीज को। मान लेते हैं पहला क्वेश्चन इसका मैं देखता हूं 1 into 2 into 3 into 4 into 5 डॉट डॉट। दोस्तों, मान लेते हैं 100 तक। सॉरी 100 तक तो बात नहीं करते हैं दोस्तों, यहाँ हम 99 तक की बात करते हैं कि 99 तक कितने डिजिट, कितने अंकों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे, हमने अभी बताया था कि 1 से लेकर 9 तक 1 डिजिट वैल्यू होती है, 9 अंक होते हैं, 1 अंक वाले होते हैं, तो यहाँ पर 9 अंक हो जाएंगे। दोस्तों, 10 से लेकर 99 तक 90 संख्याएं होंगी जो 2 डिजिट में होंगी, 2 अंकीय होंगी।
तो दोस्तों 2 का 90 में गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 180। कुल जोड़ेंगे तो 189 अंक होंगे, 189 डिजिट आएंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देते हैं इस चीज पर और इस पर गौर करेंगे बेहतर तरीके से। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल इजी है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। दोस्तों अब अगर हम बात करें आगे तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं। यहाँ से 1 2 3 4, मुझे मान लो यहाँ से 1 से लेकर और मान लीजिए 150 तक संख्या लिखनी है, 150 तक गिनती लिखनी है दोस्तों। तो यहाँ पर कितने अंकों की जरूरत होगी, अंकों की आवश्यकता होगी, डिजिट कितने होंगे यहाँ पर। तो दोस्तों 1 से लेकर 9 तक तो आप सभी को मालूम है कितने होते हैं, 9 अंक। लेकिन यहाँ 100 से ऊपर वाली बात है तो डायरेक्ट आप 1 से 99 तक दे सकते हैं। मैं बता चुका हूँ 1 से लेकर 99 तक दोस्तों 189 डिजिट होते हैं। अब 1 से 99 तक 189 डिजिट होते हैं। बात अब 150 तक ले जानी है दोस्तों, तो 100 से 150 तक। अब यहाँ पर 3 डिजिट वैल्यू होगी, तो 150 में से जब 99 लेस करेंगे, कम करेंगे, तो दोस्तों 51 संख्याएं होंगी जो 3 डिजिट में होंगी। मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो यहाँ इन सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर डिजिट जब टोटल डिजिट निकालेंगे तो 9 3 12 और 8 5 13 1 14 और या 2 1 3 और 2 1 1 2 और 1 3, तो 382 डिजिट होगा टोटल। दोस्तों यहाँ पे कुल अंक जो होंगे 1 से 150 तक की गिनती लिखने में 342 डिजिट की आवश्यकता होगी, 342 अंक की आवश्यकता होगी। दोस्तों ध्यान देते हैं आगे के क्वेश्चनों पर। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन को बड़े अच्छे से सीख लेंगे और क्लियर कर लेंगे, जो कभी भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों एक चीज देखते हैं, हमने 1 से 99 तक देख लिया, 1 से 9 तक देख लिया दोस्तों, 1 से 50 तक देख लिया। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, अगर देखा जाए तो 1 से 500 तक, या यहां पर हम ध्यान देते हैं 1 से 500 तक की गिनती लिखने पर दोस्तों कितने अंकों की आवश्यकता है, या कितने अंकों की आवश्यकता है। ध्यान देंगे दोस्तों इस चीज पर। आवश्यकता 1 से 500 तक की गिनती लिखनी है दोस्तों, ये चीज मालूम है आप सभी को। 1 से 99 तक 189 डिजिट होते हैं। अब बात रह गई है 100 से 500 तक। दोस्तों 500 में से 99 संख्याएं ले चुके हैं, तो ये कम कर दीजिए। अब संख्याएं हमारी जो बचेंगी वो कितनी बचेंगी दोस्तों, इस चीज पर ध्यान देंगे। 500 में से 99 कम करेंगे तो 401 जो 3 डिजिट में होंगी। दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 3 3 चौक 12, 1203 डिजिट। इन सबको जोड़ लो तो यहाँ 9 3 12 8 और 1 9 और 3 1392 डिजिट होंगे। कुल कितने डिजिट होंगे, 1392 डिजिट। टोटल 1392 डिजिट दोस्तों यहाँ से निकल के आएंगे। अब इस चीज पे हम गौर करेंगे। आगे का अगर हम सवाल देखें इसी प्रकार से 1 से 999 तक दोस्तों, 1 से 999 तक अगर लिखा जाए तो कितने अंकों की जरूरत है, कितने डिजिट यहाँ से आएंगे। तो दोस्तों निकालेंगे, यहाँ ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ध्यान देंगे। 1 से 99 तक आप सभी को मालूम है कितना होता है, 189 डिजिट। दोस्तों अब 100 से बात करते हैं 999 तक। 999 कुल संख्याएं थी, जिसमें से 99 संख्याएं ले चुके हैं दोस्तों। 99 डैश कर दो 999 में से, तो 900 संख्याएं बचेंगी जो 3 डिजिट में होंगी। तो यहाँ पर 2700 अंक हो जाएंगे। 9 3 27, 2700 अंक ये हो गए और 189 ये जोड़ो 9 8
8, तो यहाँ पर दोस्तों निकल के आया 2889। कुल जो डिजिट यहाँ से निकल के आएंगे 1 से 999 तक की गिनती लिखने में 2889 डिजिट की जरूरत है, 2889 अंकों की जरूरत है। कितने अंक आएंगे दोस्तों? अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि यहाँ क्वेश्चन किस प्रकार का और बन सकता है। बीच में भी दे सकता है दोस्तों, कैसे दे सकता है इस चीज पर ध्यान देंगे। इससे पहले थोड़ा सा 4 अंकीय तक संख्या लेके देख सकते हैं। मान लेते हैं 1 2 3 डॉट डॉट, मैं ये कह दूं 1312 तक। अगर हमें गिनती लिखनी है 1 से 1312 तक, तो कितने अंकों की जरूरत है, कितने अंकों की आवश्यकता है। दोस्तों इस चीज पे बड़ा ही फोकस करेंगे और हमारी बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी दोस्तों। और ये नंबर सिस्टम का ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में रखा जाता है, और मैक्सिमम एग्जाम में रखने के बाद बहुत ही इजी प्रकार का क्वेश्चन होता है जो करना होता है आप सभी को। और यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों 1 से 999 तक हम जान चुके हैं दोस्तों 2889 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 2889 डिजिट। अब 1000 से लेकर 1312 तक दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे। 1000 से 1392, 1312 संख्याएं टोटल थी। 1312 में से 999 संख्याएं लेस करेंगे तो संख्याएं बचेंगी कितनी? यहाँ पर 12 में से 9 गया 3, और यहाँ रहा 10 में से 9 गया 1 बचा, और यहाँ बचा क्या नाम है 2, 12 में से 9 गया 3 बचा। दोस्तों 313 संख्याएं बची। 313 संख्या जो 4 डिजिट में है, देखो कितना डिजिट है 4 अंक की वैल्यू है। तो 4 का गुणा किया तो यहाँ 4 3 12 की 2 हासिल 4 1 4 और 1 5, 4 3 12। दोस्तों इन सबको जोड़ दीजिए, 1 8 5 13 14 11 और यहाँ 4। दोस्तों 4141 डिजिट बनेंगे, 4141 अंक आएंगे। 1 से 1312 तक की गिनती लिखने में 4141 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में घुमा देता है, थ्योरी में घुमा देता है, तो देखते हैं वो किस प्रकार से बनाता है। इस चीज पे हम फोकस करने वाले हैं और आप लोग भी समझ जाएंगे कि हाँ इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। ऐसे कहेगा, कोई पुस्तक होगी, कोई किताब होगी, कहेगा 253 पन्नों वाली किताब, ठीक है, किताब का मुझे क्या करना है? 253 पन्नों वाली किताब, जिसमें मुझे दोस्तों पन्नों में अंक जो दर्शाए जाते हैं उन अंकों को यहां पर ध्यान देना है, पेजिंग करना है। किताब की पेजिंग करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? दोस्तों एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं, इसके बाद आप खुद करेंगे क्वेश्चन और हमें बताएंगे। 253 पन्नों वाली किताब है जिसमें हमें पेजिंग करनी है। पेजिंग करने के लिए अंकों की आवश्यकता कह रहा है, कितने अंक चाहिए, कितने डिजिट चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 1 से 253 तक पन्ने होंगे, पन्ना तो स्टार्ट 1 से ही होगा दोस्तों। तो क्या करना है, 1 से 99 तक दोस्तों कितने पन्ने जब पेजिंग करेंगे तो कितने डिजिट बनेंगे, कितने अंक बनेंगे? 189। अब 100 से हम बात करते हैं 253 तक। दोस्तों यहाँ से जो अंक हैं, संख्याएं, वो 3 डिजिट में है। तो यहाँ पर देखेंगे
253 टोटल पन्ने थे, 253 संख्याएं थी टोटल, 1 से 253 तक, उसमें 99 ले चुके हैं, लेस कर दीजिए तो संख्याएं बचाएंगी कितनी, 13 में से 9 गए 4 बचा, और यहाँ पर 14 में से 9 गया 5 बचा, और 154 बचा। कितना बचा दोस्तों, 154। अब 154 क्या करना है, इसमें ये 3 डिजिट में है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12, हासिल 1, 3 पंजा 15, 1 16, हासिल 1, 3 एक 3 और 1 4। दोस्तों इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 2 11 और 8 से 14 1 15 और ये 4 1 5 1 6। तो यहाँ से दोस्तों ये आ गया 651 डिजिट या 651 अंक। कितने अंक होंगे, 651 अंक होंगे। दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, अच्छे से आ रही होगी, बेहतर से आ रही होगी। दोस्तों इस चीज पर ध्यान देंगे कि करना क्या है आगे, और क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, एक क्वेश्चन आप खुद देख सकते हैं करके। इसको मैं बोल दूं 1 से 537 या 537 पन्नों वाली किताब की पेजिंग, मतलब पेजिंग करना है, पेज गिनना है, पेजिंग करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है। दोस्तों इस चीज को समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा होगा पन्ना और 537 पन्ने होंगे, तो 1 से 99 पन्नों तक गिनेंगे तो यहाँ पर 189 डिजिट होंगे, और 100 से जब हम 537 तक गिनेंगे दोस्तों, तो 1 से 537 तक 537 संख्या होंगी, 1 से 537 तक, उसमें से 99 संख्या ले चुके हैं तो 99 को लेस कर दे दो, तो 17 में से 9 गया, कितना बचा, 17 में से जब 9 गया 8 बच्चा दोस्तों, 12 बच्चा यहाँ से, क्योंकि 2 बचा होगा, यहाँ से ले लिया है, 12 में से 9 गया तो दोस्तों 3 बचा, और यहाँ बचा 4, 438 बचा है दोस्तों। अब 438 में किसका गुणा करना है, 3 का, क्योंकि ये 3 डिजिट वैल्यू है, तो 3 8 24, हासिल कितना हुआ दोस्तों, और 3 त्रिक का 9, 9 2 11, हासिल 1, 3 चौक 12, 12 और 1 13। दोस्तों इस चीज को जोड़ो, 9 4 13, 10, 4 1 5, तो यहां से निकल के आया दोस्तों कितना, 1503 अंक, 1503 डिजिट। दोस्तों ये आपको समझ में आ रही होगी, बेहतर समझ में आ रही होगी। क्या है दोस्तों, इस चीज पे हमें क्लियर करना है कि ये जो टॉपिक है कितना सरल है, हम लोग समझ चुके होंगे, और एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि ये क्लास जो है शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना, तो आपको सारे क्वेश्चनों के बारे में क्लियरेशन हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये तो रहा आपका नंबर ऑफ डिजिट। दोस्तों यहीं पर हम एक पॉइंट की बात और करेंगे। दूसरा पॉइंट है वो ये है, दोस्तों यहाँ पहले दूसरे पॉइंट को देखने से पहले हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और भी देख सकते हैं, बीच में भी दे सकता है। कोई बच्चा ये कहेगा बीच में दे दे, तो जैसे कह सकता है 10, 11, 12, 13, डॉट डॉट कह देगा 87 तक की गिनती को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता है। ये हमारी बात आप समझ रहे होंगे सभी। तो दोस्तों 1 से 9 तक यहाँ से गिनती इसने नहीं ली। कुल संख्याएं जो है सारी की सारी संख्याएं 2 डिजिट में है। जब टोटल संख्याएं 2 डिजिट में है दोस्तों,
तो यहाँ पर ये देखेंगे कि कुल संख्याएं कितनी होंगी 10 से 87 तक। ये देखो प्रत्येक संख्या 2 डिजिट में है। कितने में है दोस्तों? 2 डिजिट में है प्रत्येक वैल्यू। तो प्रत्येक वैल्यू जब 2 डिजिट में है तो हम 87 में से 9 कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि आगे 1 से लेकर 9 तक दिया नहीं है, अगर 1 से 9 तक दिया होता तो टोटल 87 संख्याएं होती। तो जो नहीं दिया है 87 में से तो वो कैंसिल कर दीजिए। तो 10 से 87 तक जो टोटल वैल्यू आएगी दोस्तों कितना आएगा? यहाँ से 78 78 संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी? 78। अब 78 संख्याएं दोस्तों 2 डिजिट में है तो यहाँ पर जो डिजिट आएंगे वो कितना आएंगे? 9 दूनी 8 दूनी 16 और हासिल 1 7 दूनी 14 और 1 15। तो दोस्तों यहाँ से कितने अंक की आवश्यकता है? 10 से 87 तक लगातार गिनती को लिखने में 156 अंक चाहिए, 156 डिजिट होंगे। ये बात हमारी आपको समझ में आ रही होगी। और आगे देखते हैं दोस्तों कैसे भी दे सकता है, जरूरी नहीं है वो 10 से स्टार्ट करे, ऐसे भी दे सकता है। 5 से मान लो 88 तक कहेगा, कितने अंकों की जरूरत है? 5 से 88 तक दोस्तों गिनती लिखेंगे तो कितने अंकों की जरूरत है? अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे 5 से 9 तक सिंगल डिजिट वैल्यू है। तो 5 से 9 तक कितने अंक हैं दोस्तों? यहाँ पर ध्यान देंगे 5 अंक हैं। 5 से 9 तक कितने अंक हैं? 5 अंक हैं, क्योंकि 1 से 9 तक 9 तो सिंगल डिजिट में, उसमें से 4 अंक घटा दो 4 तक, तो कितने अंक बचेंगे? 5 अंक। जो 1 डिजिट है, सिंगल डिजिट है दोस्तों, तो 5 डिजिट तो यहां से निकल के आया। अब हम बात करते हैं 5 से 88 तक की वैल्यू है, और 5 से 88 तक से हम 9 तक की वैल्यू ले चुके हैं। जब 9 तक वैल्यू ले चुके हैं, 5 से 9 तक ले चुके हैं, तो ये लेस कर दो। तो यहाँ पर 10 से 88 तक दोस्तों कितनी संख्याएं बचेंगी? तो 10 से 88 तक हमारी जो संख्याएं बचेंगी वो कितनी बचेंगी? समझ में आ रहा है कुछ? एक काम करते हैं, 88 में से 9 घटा देते हैं, क्योंकि 5 से 9 तक ले चुके हैं। 88 में से 9 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा? 18 में से 9 गया, 9 बचा, और यहाँ 79 में 2 का गुणा करना है दोस्तों, क्योंकि ये 2 डिजिट वैल्यू है। 10 से 88 तक 2 अंक की संख्या आएगी प्रत्येक संख्या, इसलिए 2 डिजिट में होगी। इसलिए 79 में 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि 10 से 88 तक की संख्याएं जब गिनेंगे तो 79 होंगी, और यहाँ 79 जो संख्याएं होंगी बचेंगी, उसमें क्या करना है दोस्तों? 2 का गुणा करना है, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट वैल्यू होगी। तो 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14 और 1 15। दोस्तों इनको ऐड कर लो, 8 5 13, 163 डिजिट होंगे। कितने होंगे दोस्तों? 163 डिजिट। अब यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, हमने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चनों को और जोड़ा है, जो क्वेश्चन किताब में तो नहीं देते हैं, लेकिन एग्जाम से रिलेटिव जरूर है, इसलिए इस चीज पर ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं आपको पैन नंबर की एक बात बता दूं, आभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्या बता दूं, उससे रिलेटिव यही नंबर ऑफ डिजिट में क्वेश्चंस होंगे। तो देखेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है जिसके 2 गुणनखंड हो, वो अभाज्य संख्या होती है। लेकिन याद रखना, एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, इसलिए इस एक को न तो भाज्य में जोड़ेंगे ना ही अभाज्य में जोड़ेंगे। दोस्तों इस चीज को ध्यान देते हैं, 1 से यहाँ 15 तक और 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक
दोस्तों 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो बाकी जो रह जाएंगी अभाज्य को छोड़कर भाज्य ही होंगी। तो यहाँ पर एक चीज पर ध्यान देंगे हम लोग, कैसे क्वेश्चन देगा इससे रिलेटिव, ऐसे देगा क्वेश्चन बनेगा, प्रथम कहेगा 50 अभाज्य संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को बड़ा बेहतरीन तरीके से समझेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में मिक्सचर हैं। दोस्तों ध्यान देंगे इस चीज पर कि ये क्या है क्या नहीं है। मैंने अभी ये बताया 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं दोस्तों? 15। अब 1 से 15 तक की अभाज्य संख्याओं को लिखने में हमको अंकों की आवश्यकता है। दोस्तों 1 से लेकर 9 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? एक आपकी 2 है, एक आपकी 3 है, एक आपकी 5 है और एक आपकी 7। न तो 8 अभाज्य है ना ही 9 अभाज्य है। तो यहाँ से 1 से 9 तक दोस्तों 4 अभाज्य होंगी। तो 4 अभाज्य संख्याएं होंगी जो सिंगल डिजिट में होंगी। जब सिंगल डिजिट में होंगी तो यहाँ से कुल डिजिट कितने आएंगे? 4। ये बात समझ में आ रही है? 1 से 9 तक 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हम बात करते हैं 10 से लेकर 50 तक। 10 से लेकर 50 तक दोस्तों कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? हमें अभाज्य संख्याएं देखनी हैं। अब 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिसमें से 4 संख्याएं हम काउंट कर चुके हैं। तो दोस्तों 15 में से 4 लेस करो, अभाज्य संख्याएं कितनी बचेंगी? 10 से और 50 के बीच में 11 अभाज्य संख्याएं, या 11 जो 2 डिजिट में होंगी तो 2 का गुणा कर दो। तो यहाँ 11 दूनी 22 डिजिट हो गए। तो कुल डिजिट कितने हो गए? 26 डिजिट हो गए। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आ गया, प्रथम 50 अभाज्य संख्याओं को लिखने में 26 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर एक चीज का ध्यान देंगे, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हम और लिखते हैं और आगे देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कहेगा, मान लीजिए 1 से 100 तक, 999 कह दे, 98 कह दे, ठीक है ना। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं, या 1 से 100 के बीच ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना, या 1 से 100 के बीच ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? समझ में आया है? देखते हैं, ये बात क्लियर है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं, तो 1 से 9 तक 4 अभाज्य संख्या होती है जो सिंगल डिजिट में होती हैं। समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखते हैं, पल्ले पड़ रहा है कुछ दोस्तों। अब 10 से 100 तक, 1 से 100 तक दोस्तों 25 अभाज्य संख्याएं हैं और 1 से 9 तक 4 है, तो 25 में 4 कम कर दो। कितनी अभाज्य संख्याएं बची? 21, जो कितनी डिजिट में होंगी? 2 डिजिट में होंगी। तो यहाँ पर 21 दूनी 42 डिजिट ये होंगे। तो यहाँ पर टोटल डिजिट जो होंगे वो कितने होंगे? 46 डिजिट। 1 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्याओं को लिखने में 46 डिजिट की आवश्यकता होगी। हमारी बात समझ पा रहे हैं? ऐसे ही भाज्य से भी पूछ सकता है, 1 से 100 तक की भाज्य संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता है ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार बनते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड टाइप के क्वेश्चन में, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू।
दोस्तों प्लेस वैल्यू को हिंदी में स्थानीय मान कहते हैं और फेस वैल्यू को या तो अंकित मान कह लीजिए या इसको जातीय मान कह लीजिए। समझ में आ रही बात? या फेस वैल्यू कह लीजिए। दोस्तों यहां पर ध्यान देंगे, स्थानीय मान सबसे पहले समझेंगे प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है। दोस्तों लेते हैं कोई संख्या, मान लेते हैं ये संख्या है, इसमें मुझको 8 का प्लेस वैल्यू निकालना है, 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे दोस्तों, और ये देखेंगे 8 के पीछे 8 का जब स्थानीय मान निकालना हो या किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना हो तो जिसका निकालना है वो अंक लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे उस अंक के पीछे कितने अंक और हैं, जितने अंक हैं उतने ही शून्य लिख देंगे। दोस्तों ये आपकी हो गई प्लेस वैल्यू। क्या हो गई दोस्तों? प्लेस वैल्यू। समझ में आ रही बात? अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है दोस्तों? तो जिसकी बात करते हैं वही होता है उसका फेस वैल्यू। समझ में आ रही बात? बहुत आसान है, बिल्कुल इजी है। प्लेस वैल्यू निकालना है तो जिसका निकालना है वो अंक लिख लीजिए, उसके पीछे जितने भी अंक हैं, जितनी भी अंकों की कोई संख्या है वही उतने ही जीरो लगा दीजिए, तो वो प्लेस वैल्यू हो गया। स्थानीय मान हो गया दोस्तों, क्या हो गया? स्थानीय मान। और अगर फेस वैल्यू निकालना है तो जिस अंक की बात होती है वही अंक उसका फेस वैल्यू होता है। इससे 8 की वैल्यू बात हो रही है तो 8 यहाँ फेस वैल्यू होगी। जैसे मैं कोई संख्या दे दूं एग्जांपल के तौर पर, मान लीजिए मैं ये कहूं यहाँ पर कि 7 का फेस वैल्यू निकालिए, 7 का फेस वैल्यू निकालिए। दोस्तों किसकी बात हो रही है? 7 की। तो फेस वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 7 ही होगी। तो जातीय मान कितना होगा? 7 होगा। फेस वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। दोस्तों यहाँ पर स्थानीय मान और जातीय मान या अंकित मान या फेस वैल्यू में समझ में आ गया होगा कितना अंतर है, क्या अंतर है, कैसे निकाला है, क्या है क्या नहीं है। दोस्तों जैसे मान लीजिए हम ये संख्या देते हैं, दोस्तों यहाँ पर 5 का मुझे प्लेस वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? 5 का प्लेस वैल्यू। फाइंड करना है 5 का प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान निकालना है। तो दोस्तों 5 यहाँ लिख लीजिए। अब ये 5 के पीछे कितनी संख्याएं हैं? 5 के पीछे कितनी संख्या है? 3 अंक है। 3 अंक है तो कितना जीरो लगाएंगे? 3। तो ये क्या हो गया? 5000 इसका हो गया प्लेस वैल्यू। और अगर फेस वैल्यू की बात की जाती तो 5 ही होता, क्योंकि 5 की बात हो रही है। दोस्तों समझ में आ रहा है?